आगरा में पुलिस का अवैध खनन पर चला चाबुक। पुलिस ने आरटीओ और खनन विभाग को सौंपी रिपोर्ट। अयोध्या में प्राइवेट स्कूलों को छोड़ अब सरकारी स्कूलों का किया रुख। मनमानी फीस वसूलने से परेशान अभिभावक। आजमगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त। पटरियों पर कब्जा जमाए दुकानदारों में मचा हड़कंप। फतेहपुर में बारबालाओं के डांस का वीडियो वायरल। कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन। प्रियंका गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा। कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। कोरोना काल में बंद हो चुके स्कूलों के बाद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने से परेशान अभिभावकों में अब सरकारी स्कूलों का रुख कर लिया है, जिसके कारण सरकारी स्कूल में अचानक छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने लगी है। अचानक बड़ी छात्र छात्राओं की संख्या के चलते विद्यालय प्रशासन को एमडीएम सहित अन्य व्यवस्था को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अयोध्या में विद्यालय के अध्यापक का कहना है कि योगी सरकार शिक्षा क्षेत्र में अच्छी विकास किया है, जिसका प्रतिफल अब सामने दिखने लगा है। सरकार से और शिक्षा विभाग से जुड़े जिले के अधिकारियों से यह मांग की थी कि हमारे विद्यालय के साथ साथ प्रदेश के उन सभी प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बच्चों को खिलाने के लिए एक अलग से टिन सेट और दूसरे कैंपस की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। बच्चों को बैठने के लिए आ रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन बच्चे जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल के हों या टीसी वाले आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ छात्र संख्या इस समय मतलब 454 हो चुकी है और कमरे हमारे यहाँ जो हैं वो केवल 14 कमरे हैं। 1 पीरियड बैठने की व्यवस्था ये हमारी है। हमने व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू चलाने के लिए किया है कि मैच भी अपना खाली कराए हैं बच्चों को बैठने के लिए। बिना मंच भी उसी में जोड़ दिए हैं। बच्चों को बैठने के लिए मैच की व्यवस्था किए हैं। जब से कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ है तब से प्राइवेट स्कूल तो लगभग बंद हो रहे हैं। वहाँ पर छात्र संख्या घट रही है और सारे बच्चे, चूँकि वहाँ पर बच्चे जो हैं स्कूल बंद होने के कारण हमारे विद्यालयों में एडमिशन के लिए जो है अग्रसर हो रहे हैं। इस स्थिति में हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा संख्या हो रही है कि हम लोग बच्चों को बैठने के लिए सही से कमरे प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। उनके लिए जो है ग्राउंड जो है जितनी संख्या है उसके हिसाब से वो अप्रोप्रिएट नहीं है। और रूम्स में जितने हमारे पास जितने रूम्स हैं, जितने बच्चों के लिए सीट्स हैं, रूम्स हैं, वो हमारे पास जितनी छात्र संख्या थी उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है। लेकिन अब स्थिति ये है कि हमें अपना जो ऑफिस है उसको भी हमें एक। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रबुद्धवर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सम्मेलन में पहुंचे। सम्मेलन में लोगों को संबोधित करने के बाद कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस, सपा, बसपा और पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ब्राह्मण समाज देश का सबसे बुद्धिजीवी समाज है, हमेशा देश की दिशा और दशा सुधारने में आगे रहा है। यही नहीं, प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां तरह तरह के कार्यक्रम कर तिगड़म लगाती हैं। हमें उनके बारे में नहीं सोचना है कि वह क्या कर रही हैं। हम इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हर चुनाव में बढ़त बनाकर जीत दर्ज कराई है, उसी तरह से आने वाले 2022 के चुनाव में भी जीत दर्ज कराने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में बनी रहती है। संगठन के भिन्न भिन्न मोर्चों के समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं। हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, उत्तम प्रदेश बन रहा है, आज हर दिशा में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आधार मानकर हम हर घर हर जन तक अपनी
आगरा के थाना बसई अरेल क्षेत्र में अज्ञात युवकों ने अरनोटा विद्युत सब स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। विद्युत कर्मचारी द्वारा तोड़फोड़ का विरोध करने पर दबंगों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बता दें कि रेसिस्टिंग में जबर विद्युत लाइन को दबंग जुड़वाना चाहते थे। कर्मचारियों ने 15 मिनट बाद रोस्टिंग खत्म होने पर विद्युत सप्लाई चालू करने की बात कही थी। विद्युत सप्लाई चालू न करने से बौखलाए दबंगों ने विद्युत कर्मचारियों के साथ मारपीट की। बसई अरेना के कुछ 14-15 लोग आए, यहाँ पर मारपीट की और सब बिजली घर में तोड़ फोड़ कर गए, कंप्यूटर वगैरह तोड़ गए, मशीनें तोड़ गए और कुछ बुझाने जैसे रोस्टिंग चल रही थी। यहाँ पर लाइट थी, रोस्टिंग चल रही 5:40 पे चालू होनी थी लाइट, वो 5:20 पे आए थे तो उन्होंने की लाइट यहाँ पे, तो लाइट क्यों नहीं दे रहे क्षेत्र में, तो रोस्टिंग के कारण सप्लाई बंद थी। जैसे रोस्टिंग 5:40 पे लगनी थी तो 5:40 पे लगेगी, कारण वो यही कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ बिजली घर पे लाइट है। आगरा के थाना कारगोल में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने राजस्थान के बालू से भरे 3 ट्रैक्टरों को चेकिंग के दौरान सील कर दिया है। वहीं कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर आरटीओ और खनन विभाग को सब रिपोर्ट भी भेज दी है। राजस्थान से चंबल के ट्रैक्टर ट्रालियाँ कागरोल से पास होती हैं। इस सूचना पे थाना कागरोल पुलिस ने मॉर्निंग में अपनी फील्डिंग लगाई और 3 ट्रैक्टर ट्राली को पकड़कर सीज किया गया और तीनों ये राजस्थान बॉर्डर से आई थी। और आजमगढ़ शहर हमेशा से जाम से जूझता रहा है और इससे निजात पाने के जितने भी उपाय किए गए हैं वे निरर्थक साबित हुए हैं। इसके अलावा आजमगढ़ शहर में समय समय पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए गए, लेकिन फिर स्थिति जस की तस होने लगती है। फिलहाल एसडीएम सदर के नेतृत्व में पुलिस और नगर पालिका की टीम जब सड़कों पर निकली तो हलचल मच गई। सड़कों के किनारे पटरी पर गुमटी लगाकर या बांस का ढांचा बनाकर दुकान चलाने वालों को चेतावनी देने के साथ ही उनको तुरंत हटाने या फिर जेसीबी से नगर पालिका की तरफ से हटाने का फरमान दे दिया गया है। बुलडोजर के साथ पुलिस फोर्स और प्रशासन के अधिकारियों को देखते ही लोगों के होश उड़ गए हैं। वहीं आनन फानन में अस्थायी दुकानों को वहां से हटाने का काम शुरू हो गया है। खास बात रही कि नरौली से उत्तर शहर की तरफ अभियान घंटों चलता रहा। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति रही। वहीं एक बार फिर व्यापारियों की दुगदुगी बढ़ गई है। जो भी रोड के साइड जो पटरी है, पटरी पर तमाम दुकानदार अपनी दुकान बढ़ा करके उसको अतिक्रमण कर लिया गया इनके द्वारा, जिससे आवागमन में लोगों को असुविधा होती है। उसी को दृष्टि रखते हुए जो भी पटरी पे कब्जे किए गए हैं उनको हटवाया जा रहा है, जिससे लोगों फतेहपुर के जहानाबाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। 1.5 साल से फरार चल रहे अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी के ऊपर 15,000 का इनाम था। वहीं गिरफ्तार अपराधी के पास से एक तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही एक अपराधी मौके से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। उक्त अभियुक्त करीब 1.5 वर्ष पूर्व से गोकशी के अपराध में वांछित चल रहा था तथा फरार चल रहा था। अभियुक्त पर करीब 15,000 रुपये का इनाम घोषित था। अभियुक्त का नाम कल्लू नट्ट पुत्र साबिर निवासी जहानाबाद है। आज भी गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, परंतु पुलिस द्वारा साहस का परिचय देते हुए अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का साथी भागने में सफल रहा, उसकी तलाश। गोरखपुर में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने नेपाली नागरिक की लूट के इरादे से हत्या करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मृतक गलेन नगर जिला के सेगा नेपाल से रहने वाला था, जो दिल्ली के शालीमा होटल में खाना बनाने का काम करता था। विगत 8 सितंबर को दोपहर में आनंद विहार से बस पकड़कर गोरखपुर बस स्टैंड पर अगले दिन 9 तारीख की दोपहर में पहुंचा, जहां उसे 2 रिक्शा चालक मिले, जो कृष्णा से उसके बारे में सारी जानकारी लेने के बाद उसे बहला फुसलाकर अपने रूम पर ले गए। वहीं इन्होंने लूट की घटना को अंजाम देने के इरादे से उसकी हत्या कर दी। वहीं इसकी सूचना पुलिस को मिलने पर मामले की जांच में जुट गई थी। वहीं अब पुलिस ने दोनों हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया कि गिरफ्तार जीजा साले का पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन लोगों को गिरफ्तार करते हुए हत्या में प्रयुक्त गमछा, डंबल और मृतक का एंड्रॉइड मोबाइल फोन, पावर बैंक चार्जर और मृतक का बैग बरामद किया है। दिल्ली में ये व्यक्ति रहता था, जो
जिसकी लाश मिली थी हमें, उसका नाम है कृष्णा पुत्र हेमलाल, निवासी गले नगर, जिला सेगा, नेपाल। ये शालीमार दिल्ली में काम करते थे, शालीमार बाग में, और वहाँ पे खाना बनाने का कार्य करते थे। 8 तारीख को ये व्यक्ति वहाँ आनंद विहार बस अड्डे से निकला था वहाँ से और यहाँ पे पहुँचा था। ये दोनों रिक्शे वाले उसको वहाँ मिले थे और वहाँ पे उन्होंने नशे में उसे मिला के अपने कमरे पे ले गए थे और वहाँ पे पैसे के लालच में, और इसके पास एक मोबाइल फ़ोन था एंड्रॉयड का, उसके लालच में उन्होंने उसकी हत्या कर दी। मैनपुरी के विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय दौदापुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का कैंप लगाया गया। कैंप लगने पर कार्ड बनवाने के लिए भारी संख्या में भीड़ दिखाई दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत ग्राम दौदापुर में एक खुशी की झलक देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत आप नेट बैंकिंग भी चला सकेंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, नेट संबंधित जानकारी सभी को प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का कैंप लगा हुआ है। इसके तहत हम डिजिटल कार्ड बना रहे हैं। ये कार्ड, जिसके भी पास ये कार्ड है, वो ये प्रमाणित करता है कि आप लोग जो है कंप्यूटर, टैबलेट, नेट बैंकिंग ये सब यूज़ करने में सक्षम है। तो ये कंप्यूटर का एक डिप्लोमा ऐसा है, डिजिटल सर्टिफिकेट है ये डिजिटल साक्षरता के लिए। आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, आपका थंब स्कैन होता है और पूरा। रायबरेली के एरिया क्षेत्र के अंतर्गत शक्तिनगर मोहल्ले में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी ने जहर खा ली। जहर खाने के बाद आनंद फानन में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है। पति पत्नी की मौत होने से परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि दोनों की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हस्बैंड वाइफ दोनों थे। एक का नाम था आशीष और दूसरे का, उसके वाइफ का नाम था शशि। करीब 30 और 32 साल के दोनों को रहने वाले थे। बाकी पॉइजनिंग के साथ कुछ सल्फास खाए हुए थे, अटेंडेंट उनके बता रहे थे। बाकी एडमिट किया गया और 1 घंटे के अंदर दोनों एक्सपायर हो गए। बाकी सब लोग बहुत कोशिश किया गया, फिर भी बचे नहीं, एक्सपायर हो गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची हैं। रायबरेली की सीमा पर स्थित चुरुआ में हनुमान के मंदिर में मत्था टेकने के बाद भुएमऊ गेस्ट हाउस की तरफ रवाना हुई। वहीं भुएमऊ गेस्ट हाउस पहुंचकर आज प्रियंका गांधी पदाधिकारियों, नवनिर्वाचित सदस्यों और अन्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भुएमऊ गेस्ट हाउस से तैयारियां शुरू की गई हैं। फतेहपुर में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। गांव में चल रहे मेले में बार बालाओं ने डांस किया। वहीं बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वायरल वीडियो सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के ददवा गांव का बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। ताजनगरी आगरा में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजनगरी आगरा के थाना जगदीशपुरा के अवधपुरी में चोरों ने घर में घुसकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि थाना जगदीशपुरा के अवधपुरी में रहने वाले शिक्षक हरेंद्र सिंह के घर के चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने शिक्षक के घर में घुसकर परिवार के सभी सदस्यों को सोते हुए कमरे में बाहर से कुंडी लगा दी और उसके बाद घर की अलमारी में रखे जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। परिवार को जानकारी होने के बाद पुलिस ने सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का खुलासा करने में जुट गई है। शाहजहांपुर के थाना कटरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बरेली के मादक पदार्थ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 60 लाख रुपए कीमत का 150 ग्राम स्मैक और कई चीजें बरामद की हैं। ये थाना कटरा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो फरीदपुर का रहने वाला है, उसके पास स्मैक है और वो बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर घेराबंदी करके इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फरीदपुर का रहने वाला है। इससे 150 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपए है। इससे एक मोटरसाइकिल।
संभल में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। प्रधानी के चुनाव के रंजिश को लेकर ससुराल वालों ने महिला को तालिबानी सजा दी है। ससुराल वालों ने महिला को सरेआम लाठी डंडों से पीटा। वहीं लाठी डंडों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं थाना पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल नहीं कराया। अपर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 24 घंटे बाद घायल महिला का मेडिकल कराया गया। चोट तीसरा के मारा मेरे सास ससुरों ने। जेठ है एक समीम नाम का, एक रजी अहमद देवर है, एक अतीका बानो सास है और वो अतीक चचेरा देवर है, उसकी बहू सनवानो है और मेरे जेठ की लोंडिया है समीम की रुखसाना नाम। आने गए तो वो मार कूट करके बेड के नीचे घुस गए। रात हम तो मारा, बाहर खींच के मारा, फिर हमें तो सड़क पर डाले आए, खींच के हमारे गेट के से ही मार के डाले आए। वो गाड़ी से पहले हाथ उठाने आ गए, उन्होंने तहरीर दे दी, फिर हमें तहरीर दे दी। एक महिला जिसका नाम छोटी, गांव दिनौरा, थाना धनारी से आना हुआ, काफ़ी गंभीर हालत में लाई गई। उसकी मैंने डॉक्टरी परीक्षण करने के उपरांत उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल संभल के लिए रेफ़र कर दिया, क्योंकि उसके संग जो मारपीट की घटना हुई है वो काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। उन चोटों की गंभीरता को देखते हुए मैंने उसको एक्सरे भी लिखा के लिए और अच्छे उपचार के लिए जिला अस्पताल संभल। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।